Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about lipids. This is the chapter number 4 in your category B pharmacy syllabus. I am Dr. Sajid Ali, a lecturer in Kingsway Institute of Medical Sciences, Shergard. Today in this lecture we will discuss lipids in detail, introduction to lipids, types of lipids, and a biological importance of lipids. फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स इंट्रोडक्शन लिपिड्स क्या है तो लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम अल्कोहल एंड फैटी एसिड कंबाइंड टुगेदर बाय ईस्टर लिंकेज लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो अल्कोहल और फैटी एसिड से कंबाइनली बनते हैं और ये फैटी एसिड और अल्कोहल एक दूसरे के साथ ईस्टर लिंकेज पे लिंक करते हैं तो इसी कंपाउंड को फिर हम लिपिड्स कहते हैं ठीक है और although the term lipid is sometimes used for fats are a subgroup of lipids called triglyceride lipids word basically sometime fats के लिए इस्तेमाल होता है और ये fats क्या है fats are the subgroup of lipids जिसको हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं ठीक है आप इस ये जो स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फैटी एसिड है RCH2 NOH प्लस ये एक फैटी एसिड है जो अल्कोहल के साथ लिंक करके ईस्टर लिंकेज बनाता है और इससे हमारे साथ लिपिड्स बनता है ठीक है तो हमने जो इस पहले पॉइंट में बात की कि लिपिड्स में अल्कोहल और फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज के जरिए एक दूसरे से लिंक करते हैं तो इस तरह आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये एक फैटी अल्कोहल है OH ग्रुप जिसमें हो उसको हम अल्कोहल कहते हैं प्लस फैटी एसिड तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है और अल्कोहल पार्ट से OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल एंड hydrogen group is from fatty acid combine together and form water. One water molecule is released here and here ester linkage is formed between alcohol and fatty acid and this compound is called lipid. ठीक है कि ये फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड एक दूसरे के साथ ईस्टर लिंकेज के जरिए लाइफेज एंजाइम के जरिए जो है लिंक करते हैं और इससे लिपिड्स बनता है लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक और एम्पीफेलिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स ठीक है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है लिपिड्स हाइड्रोफोबिक मतलब ये है कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते ठीक है इसका बरस जो लफ्ज है वो हाइड्रोफेलिक है उस कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं लिपिड्स आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली ठीक है ये जो लिपिड्स हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करते ठीक है और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स है लाइक ईथर बेंजीन अल्कोहल्स एटसेट्रा इसमें ये डिसॉल्व होते हैं सॉल्युबल होते हैं ठीक है और मोस्ट मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक हैविंग अ नॉन पोलर एंड एंड पोलर एंड ठीक है जो लिपिड्स मेम्ब्रेन से लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन जो लिपिड से बनते हैं दे आर मोस्टली एम्पीपैथिक एम्पीपैथिक मीन कि इसका एक एंड नॉन पोलर होता है और एक एंड पोलर होता है ठीक है जैसा कि अगर हम बात करें फास्फोलिपिड की जिससे जो है सेल मेम्ब्रेन बनता है तो इसका एक एंड जो है ये फॉस्फेट ग्रुप वाले पोलर होता है और ये जो है ये ए पोलर पार्ट या नॉन पोलर पार्ट ऑफ फैटी एसिड आर लिपिड्स फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स चेन विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड ठीक है ये फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स मेन के जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे साथ ग्लूकोज से बनता है और जो प्रोटीन से वो अमीनो एसिड से बनते हैं जो प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की है ऑलरेडी इसी तरह जो हमारे लिपिड्स हैं ये फैटी एसिड से बनते हैं और एक इसका एंड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH एंड द टेल इज फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन मीन कार्बन चेन का
एक जो टेल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लिंक करता है और ये फैटी एसिड बनता है इससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 16 कार्बन फैटी एसिड है, तो इसमें CH3 CH2 होल 14 मीन 14 the 16 carbons and this is the carboxylic acid group at other end। ठीक है, तो ये पोलर पार्ट जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है और नॉन पोलर पार्ट जो है इसका है ये हाइड्रोकार्बन चेन मीन कार्बन चेन से बनता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स, अब लिपिड्स के खुसूसियात क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो these are mainly insoluble in water, lipids are mainly insoluble in water but soluble in non-polar solvents or in organic solvents like ether, chloroform, benzene। ठीक है, जो लिपिड्स है ये वाटर में soluble नहीं होते और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है बेंजीन लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन एटसेट्रा, तो इसमें लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो लिपिड्स के होते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्पेंगोसिन एंड स्टीरॉल्स। ठीक था, जो लिपिड्स का जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसमें फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल, स्पेंगोसिन एंड स्टीरॉल्स। अब जाके अब इसके साथ और ग्रुप्स ऐड होते हैं फिर डिराइव्ड लिपिड्स में या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में और ये फैटी एसिड्स से लिपिड्स बनते हैं फिर। ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स है उसमें ये चीज़ें फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, स्पेंगोसिन एंड स्टीरॉल्स आते हैं। They can be used by living organisms. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स मीन लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है स्ट्रक्चर बेस, जो सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स है, जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो केमिस्ट्री में इसका केमिकल स्ट्रक्चर है इसके बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन होगी। नंबर वन इज सिंपल लिपिड्स, सेकंड वन इज कंपाउंड लिपिड्स एंड द थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड्स। So let's see in detail about simple lipids. Simple lipids are esters of fatty acid with various alcohols. अब अल्कोहल और फैटी एसिड अगर ईस्टर लिंकेज के जरिए लिंक हो जाए तो इसको हम लिपिड्स कहते हैं। मीन लिपिड्स में, सिंपल लिपिड्स में एक पार्ट अल्कोहल होगा और दूसरा जो टेल है वो फैटी एसिड होगा। ठीक है, जिस तरह हम फैट्स की बात करें तो ये दीज आर दी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसेरॉल। जो फैट्स है ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसेरॉल्स। ठीक है, ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड जो है, ग्लाइसेरॉल इज अल्कोहल एंड फैटी एसिड इज द टेल पार्ट ऑफ दिस लिपिड। ठीक है, जो ये ग्लाइसेरॉल है 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बन कंपाउंड के साथ 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं और इससे फैट्स बनते हैं। एग्जांपल इसका हम अगर ले ले तो ऑयल्स आर द फैट्स इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल्स एटसेट्रा, दीज आर द लिपिड्स इन लिक्विड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्लाइसेरॉल पार्ट है 3 कार्बन कंपाउंड और ये 3 चेन्स ऑफ फैटी एसिड इसके साथ लिंक करते हैं थ्रू ईस्टर लिंकेज और ये फैट्स बनता है। ठीक है, सेकंड वैक्सेस आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड्स। इसमें ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दिस इज द सॉलिड एग्जांपल, सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ फैट्स और लिपिड्स। ठीक है, तो इसमें ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूल वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, हायर मॉलिक्यूल्स वेट में होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल 30 कार्बन अल्कोहल कनेक्टेड टू 16 कार्बन फैटी एसिड। दूसरा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है क्लासिफिकेशन में, तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंपल लिपिड्स है इसमें फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ लिंक करते हैं और फैट्स या लिपिड्स बनता है, तो इसको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। इसी तरह अगर फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल या अल्कोहल जो ग्रुप है उसके साथ कोई और एडिशनल ग्रुप ऐड हो जाए स्ट्रक्चर में तो इसको हम फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस एडिशनल ग्रुप यहाँ पे होगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं।
इसका सिंपल एग्जांपल जो है फास्फोलिपिड्स, जिससे सेल मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। दीज आर लिपिड्स व्हिच कंटेन फैटी एसिड, अल्कोहल एंड फास्फोरिक एसिड ग्रुप, ठीक है। जो फास्फो है इसका मतलब फास्फोरिक एसिड ग्रुप यहाँ पे एडिशनल ग्रुप है, और जो फैटी एसिड और अल्कोहल हैं ये सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स के साथ एक फास्फोरिक ग्रुप अटैच हुआ है तो इसको हम फिर complex lipids कहते हैं। They usually have nitrogen containing bases and other substances. Based on the type of alcohol present, the phospholipids can be divided into. Phospholipids दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स एंड द सेकंड वन इज स्पेंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स इन विच द अल्कोहल इज ग्लाइसेरॉल, ठीक है। जो इसमें अल्कोहल पार्ट होता है ये ग्लाइसरॉल होता है। ग्लाइसरॉल इज 3 कार्बन अल्कोहल्स। स्पेंगोफॉस्फोलिपिड्स इन विच द अल्कोहल इज स्पेंगोसिन। यहाँ पे हमने बात की है कि ये जो लिपिड्स है ये सिंपली इसका जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स है फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल एंड स्पेंगोसिन, ठीक है। तो अब अगर ग्लाइसेरोल फास्फोलिपिड्स में प्रेजेंट हो तो उसको हम ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, और अगर स्पेंगोसिन प्रेजेंट हो तो इसको हम फिर स्पेंगोफॉस्फोलिपिड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फास्फोलिपिड्स की 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे आप फास्फोलिपिड जो कम्प्लेक्स लिपिड हैं इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्लाइसेरोल, this one is the additional group which is phosphate, and these are the two tails, saturated tail and unsaturated fatty acid tail. This is two part या जो है यहाँ पे सिंपल लिपिड्स ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप फास्फोरिक एसिड ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है तो इसलिए इसको हम कम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं और इसका नाम फास्फोलिपिड्स है। अब इसमें ग्लाइसरॉल यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। अगर इस ग्लाइसरॉल की जगह यहाँ पे स्पेंगोसिन ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको फिर हम स्पेंगोफॉस्फोलिपिड्स कह सकते हैं, ठीक है। और डिराइव्ड लिपिड्स हैं या एसोसिएटेड लिपिड्स को हम कहते हैं। दीज इंक्लूड फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, फैटी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बॉडीज, हाइड्रोकार्बन्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। Transoleic acid and cis-oleic acids are the example of derived precursors and associated lipids. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स का जो इम्पोर्टेंस है इसकी अहमियत क्या है, तो लिपिड्स आर वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मॉडरेटरी फॉर आवर लिविंग बॉडी, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है लिपिड्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दे आर मोर स्टोरेबल टू अनलिमिटेड अमाउंट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जिस हद तक हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है उससे कई गुना ज़्यादा लिपिड स्टोर होते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी की हम बात करें तो बॉडी की 25% नीड्स ऑफ एनर्जी लिपिड से पूरे होते हैं। मीन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से लिपिड्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम 9 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनता है, और लिपिड्स गिव्स अस 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, ठीक है। अब supply the essential amino acid fatty acids that cannot be synthesized by the body. Essential and non-essential fatty acid में फ़र्क क्या है कि essential वो fatty acids है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते और हम डाइट में लेते हैं बाहर से, और जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो ऑलरेडी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं और डाइट में लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो फैटी एसिड जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है दे ये सप्लाई होती है बॉडी में, और एसेंशियल फैटी एसिड्स किसे कहते हैं कि ये बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होते। सप्लाई द बॉडी विथ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए साइट में जो हमारे आईज फंक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी इन बोन्स हैव strong function in bone structure, vitamin E in skin and vitamin K in blood coagulating. These are the functions of vitamin A, D, E and K, and naturally
Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. So fats lipids जो है ये बॉडी में ए डी ई एंड के विटामिन की जो मकदार है इसको वो बरकरार रखते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। They are important constituents of the nervous system. Lipids are the important constituents of nervous system. Tissues fat is an essential constituent of cell membrane and nervous system. जो tissue fats है, these are the very important part of, yeah, this is the very important component of cell membrane and nervous system. स्टोर लिपिड्स डिपॉट, जिसे हम डिपॉट फैट कहते हैं, इन ऑल ह्यूमन सेल्स ये स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये किस लिए कि ये स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, अगर हम खुराक ना मिले, व्हेन देयर स्टारवेशन, सो फिर हमारी बॉडी जो है ये लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के जरिए इस फैट से एनर्जी हासिल करती है, ठीक है। This is also the fed or the protection, a protective material for internal organs to protect them from outside shocks. जो outside shocks है, इससे ये fats जो है हमारी body के internal parts जो है उसको protect करते हैं. So we can call it fed or protective material for internal organs of body. A subcutaneous thermal insulator against loss of body heat. अब हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है बरकरार 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। अब इसको बरकरार कौन करता है? जो हमारे लिपिड से सबक्यूटेनियस, ये थर्मल इंसुलेटर, एज अ थर्मल इंसुलेटर ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं जाने देती, और जो इंटरनल एक्सटर्नल आउटर इन्वायरमेंट में चेंजेस होती है तो उसके साथ बरकरार रखती हैं ये बॉडी इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। Lipoproteins, which are complex of lipids and proteins, are important cellular constituents that present both in cellular and subcellular membranes. जो cellular और subcellular membranes हैं, lipoproteins इसका very important part है, जो complex lipids का एक example है। Cholesterol also have a very important function, play a very important function in our body. जो विटामिन डी है और बाइल एसिड्स है या कॉर्टिकल, जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है, इसको मेंटेन कोलेस्ट्रॉल करते हैं, ठीक है। और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स है दूसरे के साथ टाइट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के जरिए। लिपिड्स प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डीलिंग विद डिजीज सच एज, अब जो लिपिड्स जिस बीमारियों में हेल्प करते हैं, उसमें नंबर वन इज ओबेसिटी, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड स्टोरेज डिजीज, एसेंशियल फैटी एसिड्स डिफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इस बीमारियों के बारे में हम इंशाल्लाह पैथोलॉजी में बात करेंगे, लेकिन जो ये बीमारियां हैं, ये ओबेसिटी, जो मोटापा है या वगैरह, जो लिपिड स्टोरेज डिजीज है, ये इसमें लिपिड एज अ बेस होता है, जो लिपिड्स है ये वो बीमारियां डील करना है। दीज आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। थैंक यू। इस लेक्चर में अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं, या जो हमारे कॉलेज का ईमेल है या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमसे पूछ सकते हैं। और अ, हर वीक में हम जो है असाइनमेंट देंगे आपको इंशाल्लाह। तो आपने उस असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करनी है केम्स ईमेल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है।